अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें कि आज आपका साइंस का टर्न है। साइंस का थर्ड चैप्टर आज आप पढ़ने जा रहे हैं। रेशे हमारे वस्त्र यानी फाइबर्स और क्लॉथ्स। फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। वो फाइबर्स जो जिनसे कपड़े बनते हैं उनको रेशे कहते हैं। क्लॉथ तो आप कपड़े को जानते हैं। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो कपड़े होते हैं, एक तो फाइबर जो तैयार किए जाते हैं, एक तो वो जो है नेचुरल होता है यानी कुदरती रूप में होता है, और दूसरा जो होता है कृत्रिम यानी कि जो है आर्टिफिशियल होता है यानी बनाया जाता है, मैनमेड कह लीजिए, इंसानों के जरिए बनाया जाता है, लेबोरेटरी वगैरह लैब के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना दिया है यानी इंट्रोडक्शन दिया है। अपने शरीर को मौसम, धूप, ठंडी, गर्मी तथा चर्बी से बचाने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें कीड़े मकोड़ों में से भी बचाते हैं। किसी स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र उस जलवायु पर आधारित और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परंपरागत वस्त्र पहने जाते हैं। तो हिंदुस्तान जो है हम जानते हैं, यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा में जो है ना विभिन्नताएं पाई जाती हैं, या फिर डाइवर्स कंट्री है ना। यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं। आप पंजाब की बात करें तो वहाँ पे लोग पगड़ी बांधते हैं यानी टर्बन कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा उनका जो कपड़ा होता है, लुंगी, कुर्ता, सलवार, कमीज़, इस तरीके की जो है कपड़ा होता है उनका। इसी तरीके से हम अलग जगहों पे जाएं, अगर हम बात करें जो है राजस्थान की, तो वहाँ पे कुछ और होता है, हमारे यहाँ का मामला कुछ और है, तो है ना। बंगाल की अगर हम बात करें तो कुछ और है। इसी तरीके से खाने में भी अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती है। बहरहाल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेशली अबाउट क्लॉथ। ख़ासतौर से क्लॉथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है रेशे के प्रकार, रेशे यानी काइंड्स ऑफ फाइबर्स, प्राकृतिक धागे यानी नेचुरल फाइबर्स, और कृत्रिम धागे यानी सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक फाइबर्स किसे कहते हैं जनरली मैं आपको बता दूं, ये आप पढ़ लें। यानी प्राकृतिक धागे बहुत तरीके के होते हैं जो कॉटन यानी कपास से बनते हैं। तो ये इसकी खेती की जाती है, इसके लिए ख़ास तौर से जो है काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चैप्टर को आप पढ़ लें। तो ये जो है क्या कहते हैं, कपास जो है, कॉटन जो है, ये प्राकृतिक धागे इससे बनाए जाते हैं यानी कुदरती रूप में ये पैदा किया जाता है। तो पूरा ये आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लें तो बेहतर होगा, और मोटी मोटी जो चीज़ें वो हमने बता दी है। आगे यहाँ पे दिया है कपास की पैदावार है ना, उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी का होना आवश्यक है अगर कपास की आप खेती करना चाहते हैं। कपास की पैदावार संसार के विभिन्न देश में होती है, जैसे अमेरिका में, एशिया के कई देशों में, मिस्र, भारत आदि देशों में पाया जाता है। भारत में कपास की जो खेती होती है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में मुख्य रूप से की जाती है। तो जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट वन यहाँ पे आ रहा है, अभी देखें यहाँ पे दिया है कि कपास के खेतों को देखने पर ऐसा लगता है मानो बर्फ़ से ढका हुआ हो। कपास को बिनौलों से अलग करके यानी उसमें बीज होते हैं उसको अलग किया जाता है, और इसलिए कहा गया बर्फ़ से ढका होता है क्योंकि कपास जो थी वो सफ़ेद होती है, इसी वजह से जो है इसको बर्फ़ से कंपेयर किया गया। नेक्स्ट वन जो नेचुरल में आता है वो है ऊन यानी ऊल कहते हैं। ऊन अधिकांशतः भेड़, ऊँट, अंगोरा बकरी तथा मैरिना भेड़ से मिलते हैं। इनके स्वेटर बनाए जाते हैं, उसके अलावा गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ब्लैंकेट यानी कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, मफलर, शॉल, कोट तथा इत्यादि बनाए जाते हैं। इसको डीपली आप अपने तरीके से पढ़ लेंगे। जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है इसका जो है समझ सकें। ठंडी में ऊनी कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आप ये जान लें। हाँ, ये भी थोड़ा सा जान लें कि जो बकरियां या भेड़ होते हैं उनसे जो है मैक्सिमम सालीना जो है ना एक बार जो उनके बालों को उतारा जाता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे साल में 2 बार भी उतार लिया जाता है। तो मुख्यतः आप इसको भी जहन में रखें। आगे यहाँ पे जो आ रहा है रेशम। रेशम जो तैयार होता है वो कीट से होता है, रेशम कीट आता है, पेड़ों पे पाया जाता है, उनसे रेशम तैयार होता है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, उसके बाद जो है भारत में हुआ था। पहले जो है रेशम का आविष्कार यानी पहले रेशम को बनाया गया था चीन में, उसके बाद दोबारा यानी दूसरे नंबर पे जो है भारत में बनाया गया था।
आगे देखें इसमें जो है थोड़ा सा ये भी जान लें कि इसमें चमक पाई जाती है ना, थोड़ा सा लाइट होता है, हल्का होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे दिया है जूट, यानी संसार में कपास के पश्चात जूट की पैदावार बड़े पैमाने पे की जाती है, यानी कपास के अलावा जूट की सबसे बड़ी मात्रा में पैदावार की जाती है। इसकी खेती का स्रोत वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी बारिश के महीने में की है। पटसन का पौधा लगाना, यानी पटसन का पौधा लगाया जाता था, उसके बाद उसको जो है ना जो है पानी में कुछ दिन भिगोया जाता था, यानी आपका तालाब में डाल देते थे, नहरों में डाल देते थे, उसमें सड़न आती थी, उसके बाद उसको निकालते थे पटसन को, उसके बाद उसकी रस्सी धागा जो भी होता था वो बनाया जाता था। उसके बाद बहुत सारे कपड़ा बनाना, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि चारपाई वगैरह बुनाई करना, इस तरीके में। और जो पटसन का जो पौधा होता है वो तकरीबन 6 से 8 फीट का होता है। तो पटसन के बारे में या फिर जूट के बारे में भी आप ध्यान रखें कि दुनिया में है ना दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की पैदावार होती है फाइबर्स के लिए तो वो है पटसन। इससे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, थैले हैं, बोरे हैं, गलीचे तथा रस्सी आदि बनाई जाती है। आगे थोड़ा सा और देखें, सिल्क रेयान यहाँ पे दिया है, सिल्क रेयान, और ऊपर जो दिया है कि इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैं मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। रेयान और पॉलिस्टर के कपड़े सूती व ऊनी कपड़ों की अपेक्षा चिकने लगते हैं, यानी जो है ना इसके जो पटसन के जो कपड़े जो बनते हैं रेयान पॉलिस्टर के, वो सूती कपड़ों के बनिस्बत चिकने होते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ ये है कि इनसे पहनने के लिए है ना थोड़ा बहुत हमें बचना भी पड़ता है, आग वगैरह से अपने आप को बचाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, आरामदायक भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे जो दिया गया है, विभिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़ों की जांच, कैसे जांच की जानी चाहिए, तो पीछे आपको बताया भी गया था, एक बार फिर से आपको बता दिया जाए कि आप अपने इर्द गिर्द किसी भी टेलर की दुकान पे जाएं या फिर आप अपने घर में बहुत सारे कपड़े जो होते हैं उसका नमूना लें, उसके बाद माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से आप उसको देखें तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा कि पॉलिस्टर कैसा है, रेशमी कपड़ा कैसा होता है, फिर सूती कपड़ा कैसा होता है। जांचना है तो जाहिर सी बात है हमें इतना करना पड़ेगा। धागे से वस्त्र बनाने की क्रियाएं, यानी धागे से किस तरीके से वस्त्र बनाया जाता है, तो पहला काम है बुनाई करना, यानी वेविंग करना, बुनाई करना। इस विधि से में धागों के 2 सेटों को लेते हैं, यानी 2 सेट तैयार किए जाते हैं जो एक दूसरे से आपस में है ना बीतते चले जाते हैं। जैसे चोटी बांधी जाती है उसी तरीके से इसको भी एक दूसरे से है ना बुनते चले जाते हैं। तो पहले है बुनाई। उसके अलावा इसमें दिया हथकरघा, यानी हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाथों से लूम चलाया जाता है, इसके भी ज़रिए धागा बनाया जाता है, यानी बुनाई की जाती है, या फिर जो है क्या कहते हैं कपड़े की बुनाई की जाती है। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे दिया गया है पावरलूम, पावरलूम कहते हैं जो लाइट से चलता है, इसमें भी कपड़ा वगैरह की बनाई की जाती है। नेक्स्ट वन है ना बधाई, यानी नाइटिंग, यानी बुनाई करना, यानी जैसे स्वेटर की बुनाई होती है उसे कहते हैं नाइटिंग करना। यह एक विशेष प्रकार की बुनाई है, इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो स्वेटर की बुनाई करना ये जो है क्या कहते हैं नाइटिंग कहलाता है। तो आप यहाँ तक कम से कम पढ़ें, और ये देखिए क्रियाकलाप दिया गया है, आप इसको भी पढ़ के समझने की कोशिश करें। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उस पर आप फोकस करें, क्वेश्चन बनाकर अलग से क्वेश्चन के आंसर बना के आप लिखने की कोशिश करें, कम से कम सीखने की कोशिश करें, ताकि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें, बेहतरी ला सकें और एक अच्छे स्टूडेंट आप बन सकें। बाकी जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू।